Hello students, this is PN National Public School online class. I am your Samsad sir, mathematics teacher. Today we are going to discuss multiplication of integers. Multiplication, इससे पहले की क्लास में आपको बताया गया था एडिशन ऑफ इंटीजर्स. आज आप लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन. देखिए कुछ रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, जैसे कि कुछ रूल्स आपको एडिशन के साथ बताए गए थे, वैसे ही कुछ रूल्स आपको मल्टीप्लिकेशन के बताए जाएंगे. कुछ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज आप एडिशन में पढ़े थे वही सारी प्रॉपर्टीज आपको मल्टीप्लिकेशन में भी मिलेगा. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रूल देख लिया जाए. इंटीजर्स अगर है, दो इंटीजर दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल्स क्या होंगे? दो प्लस है अगर तो सिंबल आएगा पॉजिटिव. अगर एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है तो क्या आएगा? तो भी आंसर आएगा पॉजिटिव. अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आएगा पॉजिटिव. पहला अगर निगेटिव होता है और दूसरा हो जाता है पॉजिटिव, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आ जाता है तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका निगेटिव में आएगा. और अगर ऐसा होता है कि पहला पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि अगर दो सेम सिंबल्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आपका सिंबल सेम आता है, सेम सिंबल अगर रहता है तो आपका आंसर मिलेगा पॉजिटिव. सेम सिंबल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अगर दोनों डिफरेंट सिंबल्स आते हैं, दोनों डिफरेंट साइंस आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा तो वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव. अगर डिफरेंट आता है, डिफरेंट अगर रहेगा तो फिर क्या आएगा आंसर आपका? नेगेटिव. क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको सिंपल सा यही याद रखना है कि दो सेम टाइप के सिंबल्स हैं तो पॉजिटिव, दो डिफरेंट टाइप के साइंस हैं तो नेगेटिव. क्लियर? चलिए कुछ और, जैसे जरूरी तो है नहीं, अब आप बड़े हो गए हो, जरूरी तो है नहीं कि दो ही नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, दो से ज्यादा नंबर्स को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा. अब जैसे मान लीजिए 1 इंटू 5 इंटू -3 इंटू -3, तो इसका -3 अगर कर लिया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो देखिए नंबर तो 1 इंटू 5 इंटू 3 15, बहुत इजी है, लिखा जा सकता है. लेकिन साइन क्या आएगा? देखो यहां से प्लस है, इंटू होगा प्लस आएगा, फिर प्लस और माइनस क्या आ जाएगा? माइनस. अगर आप देख पा रहे हो तो ये दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन से फर्क पड़ता है. माइनस साइन अगर 2 बार आया है तो प्लस हो जाएगा, माइनस साइन अगर 1 बार आया है तो माइनस आ जाएगा. माइनस साइन अगर 3 बार आता है तब क्या होगा? जरा देखा जाए. -1 इंटू -3 इंटू -2 क्या हो रहा है? देखिए नंबर को तो मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा. साइन चेक करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और फिर प्लस और माइनस क्या इंटू होगा तो माइनस. मतलब 3 टाइम अगर माइनस आया तो आ जाता है माइनस. 4 टाइम करके देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है मिले. -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 टाइम -1 कर दिए. 1 का इंटू करेंगे 1 ही आएगा. साइन को जरा देखा जाए. साइन देखिए, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, इन दोनों से आ गया प्लस, फिर प्लस और माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस, फिर माइनस और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस. लास्ट में आया क्या? प्लस. मतलब ये देख रहे हो आप कि 2 बार अगर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, 3 टाइम्स अगर निगेटिव आते हैं तो नेगेटिव, 4 टाइम्स नेगेटिव आते हैं तो पॉजिटिव. यहां से एक कॉन्सेप्ट, एक कंक्लूजन पे हम लोग निकल जा सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन होगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस. नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर होता है इवन, देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन होगा, जैसे 2 4 6 8 10, तो हर बार रिजल्ट का साइन क्या होगा? साइन ऑफ रिजल्ट.
क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आते हैं इवन तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। अगर वही हो जाता है ऑड, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन आ जाता है ऑड, तो सिंबल आपका क्या आ जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो यहां से एक चीज मिला कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन आता है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर ऑड आता है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। चलिए कुछ और नहीं बल्कि यही है। जैसे मान लीजिए किसी नेगेटिव साइन का, -1 का पावर अगर 6 है तो इसका क्या मतलब हुआ? यही -1 6 टाइम ऐड होगा। पावर अगर नेगेटिव है तो पावर अगर 6 है तो आपका क्या होगा? -1 ही 6 टाइम इंटू होगा। 6 टाइम इंटू होने का मतलब है कि इवन टाइम्स इंटू हो रहा है, मतलब नेगेटिव साइन आ रहा है इवन टाइम। इवन टाइम आएगा तो क्या आएगा? प्लस। आप पढ़े हो तो +1। लेकिन अगर पावर आ जाता है ऑड नंबर, -1 को ही अगर 5 टाइम किया जाए तो क्या होगा? -1 5 टाइम होगा, मतलब नेगेटिव साइन आया 5 टाइम। 5 टाइम नेगेटिव साइन आया तो उसको क्या कहा जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव। मतलब अगर एक्सपोनेंट या पावर अगर आता है आपका इवन, पावर आता है इवन तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। पावर आता है अगर ऑड तो आंसर आएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहा तो आप लोग मल्टीप्लाई बहुत इजी कर लोगे, क्योंकि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग पहले से जानते हो। चलिए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कहता है 23 इंटू -13 इंटू 12, ऐसा आता है। तो इंटू अगर करना है तो आप क्या करोगे? साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन देखना है। साइन के लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ नेगेटिव साइन देखना है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन देखिए, एक बार नेगेटिव साइन आया है तो आंसर क्या आएगा? ऑड हो गया तो माइनस आ जाएगा। अब बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना तो आप लोग जानते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। प्रॉपर्टीज में आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड कराना है, क्योंकि एडिशन वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो आप लोग मल्टीप्लाई ही करोगे। दो या दो से अधिक नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, दो या दो से अधिक इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर ही होगा। दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, दो इंटीजर्स को, तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा। यही प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, -2 इंटू 5 करिए, 5 2 10, -10 आ गया। अगर ये दोनों इंटीजर है, अगर क्या ये दोनों इंटीजर है ही, अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर आ रहा है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज हुई थी? एडिशन वाली प्रॉपर्टी में ही करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि अगर दो नंबर हैं ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाए या बी और ए को मल्टीप्लाई किया जाए, बात एक ही है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप देखिए 2 में 3 का इंटू करिए, कितना आएगा? 6। चाहे 3 में 2 का इंटू करिए, 2 3 जा 6, यहाँ पर कहोगे 3 2 जा 6, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अब यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए जाएंगे। 3 इंटीजर्स हैं A B C। अगर 3 इंटीजर्स हैं
तो चाहे पहले ए और बी का इंटू करके फिर सी में इंटू करिए, या फिर पहले बी और सी का इंटू करिए फिर ए का इंटू करिए, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी जैसा कि एडिशन में बताया गया था, एडिशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है और मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। बस वही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या करता है, किसी भी प्रॉपर्टी जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। तो ये हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी आपको मैथ्स एडिशन वाले चैप्टर में बताया गया था कि आइडेंटिटी होता क्या है। आइडेंटिटी वो नंबर जिससे, अब चूंकि आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो हमको एक ऐसा नंबर जिससे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पे कोई फर्क न पड़े। जैसे ए में अगर हम किस नंबर से इंटू करें, किस नंबर से इंटू किया जाए कि ए ही आए, वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है 1। तो आप क्या कहोगे, एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपसे पूछेगा तो क्या होगा आंसर आपका 1। क्लियर, ये हो जाता है। फिफ्थ क्या है, इनवर्स। फिफ्थ है आपका इनवर्स। जैसा एडिटिव इनवर्स फाइंड करने को बताया गया था, तो एडिटिव इनवर्स में आपको पता था कि एक ऐसा न, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर जो जिससे उसमें ऐड करने पर आपको आइडेंटिटी मिले। यहाँ भी वही है, आपको एक ऐसा नंबर, ए अगर कोई नंबर है तो एक ऐसा नंबर उसका इनवर्स होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिले, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी होगा। अब ऐसा आइडेंटिटी फाइंड कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर है 2, इसका इंटीजर हमको फाइंड करना है आइडेंटिटी। 2 में हम किससे इंटू कर दें, आपको पता है 1/2 से इंटू कर दीजिए, 1 आ जाएगा। देखिए, तो आपको इनवर्स अगर फाइंड करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, जो भी नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, जो भी नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मान लो जो आपको फाइंड करना है 4 का इनवर्स, 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, इनवर्स फाइंड कर सकते हो। देखिए, एडिटिव इनवर्स जब फाइंड करना था तो आप साइन चेंज करते थे, यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, साइन ज्यों का त्यों रहेगा। -3 का एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/3। तो इस तरीके से ये एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे। मल्टीप्लिकेशन में इतना ही है। इसके बाद आप लोग करोगे एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोग सॉल्व करिएगा। इतना हो जाने के बाद से आप लोग जो भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करेंगे। थैंक यू।